ही कर्म निश्चित, अपने कर्म के प्रभाव से ही पति का वरण होता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं। गायत्री के अनुष्ठान के द्वारा गायत्री जी को प्रसन्न करके जो कन्या प्रकट की थी उनका नाम सावित्री जी हुआ था। बहुत ही तेजस्विनी राजकुमारी थी। जब वर वरण की बात आई तो उनके पिता ने आदेश किया कि तुम स्वयं घूमो मृत्युलोक में और जो तुम्हें वर पसंद आएगा उसके साथ ब्याह कर देंगे। इतना प्यार करते थे और वो गायत्री जी की कृपा से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम सावित्री। बड़ी तेजोमयी कांति, अद्भुत ज्ञान, मंत्री और विशाल सेना साथ राजकुमारी जन वर वरण के लिए। स्वयं तुम देखो, बहुत राजकुमारों को देखा, मन में ही नहीं आया। जंगल से गुजर रही थी, देखा एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, दृष्टि गई, देखते ही लगाए मेरे प्राणपति, रुक गई। मंत्री से कहा आदर से इनको नीचे उतारो। वो तो क्या अपराध बन गया, सैनिक घेरे हुए हैं, राजमंत्री। हाथ जोड़कर राजकुमारी ने कहा मैं आपको पति रूप में वरण करती हूं। तो उनका आप नेत्र हैं आपके, आप देख पा रहे हैं मैं कौन हूं। लकड़ी काट के बेचता हूं और अपने माता पिता की सेवा करता हूं। मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं, खाने का। वो आपका राज वैभव का, प्रभु मैं राज वैभव को पति नहीं बना रही हूं, आपको पति रूप से वरण। मेरा मन मान गया है, मेरा मन राजी हो गया है आपको देख के, आपके सौंदर्य को, आपके गुण को, आपके घर को, आपके वैभव को देखकर मैं पति नहीं बना रही, मेरा मन मान गया है। आपके माता पिता कहाँ हैं? बोले जंगल में एक झोपड़ी में विराजमान है। ठीक, मंत्री से कहा ये स्वीकृत है, मुझे पूरी जानकारी ली, वापस लौट। जब वापस गए तो वहां बैठे हुए थे देवर्षि नारद जी। आओ बेटी। राजा ने कहा वर वरण किया? हां। मंत्री ने पूरी बात बताई। देवर्षि नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। तो बोले आप यही देख के तो कह रहे होंगे ना कि घर नहीं है, संपत्ति नहीं है, तुम राजकुमारी हो, कैसे निर्वाह होगा, ये सब मैं जान रही हूं, नहीं है उनके पास। बोले नहीं, एक बात और है, वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे, 1 वर्ष में उनकी मृत्यु का योग है, वो मर जाएंगे। बहुत है, ये देखो निष्ठा देखो, बहुत है 1 वर्ष। अगर मैं एक दिन भी उनके नाम का सुहाग भरने को पा गई तो आज जीवन निर्वाह कर जाऊंगी उनके लिए। कैसा हमारा देश यति और सतियों का देश है। जैसे एक सन्यासी सर्वत्यागी, ऐसे साफ सुख की भावना केवल अपने पति में निहित करके भगवान को रिझा लिया। ये वो पातिव्रत धर्म है।